पराली कटोरी चाट बनाते हैं आज। जय माता जी एवरीवन। तो क्या करेंगे, आज उपवास के लिए स्पेशल कटोरी चाट बनाएंगे जो हमने लाफ्टर शेफ में कुछ दिनों पहले देखा था। तो नवरात्रि भी आने वाली है ना, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साबूदाना लिए है, उसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके फिर इसे हम भिगोने के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ पे 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर अनार लिया है, अनार को अच्छे से कट कर लेंगे। तो क्या है ना, इसकी जो एजेस होती है वहाँ से आप कट करेंगे ना तो अच्छे से इसके दाने अलग हो जाएंगे। और 5 घंटे के बाद ये देखिए हमारे साबूदाना कितने सॉफ्ट हो चुके हैं ना, और एकदम ही फूल गए हैं, बड़े बड़े से मोटे मोटे से हो गए हैं। तो हमारे साबूदाना भी रेडी है। अब इसके अंदर हमने एक आलू लिया है जिसको हमने बॉईल कर लिया है। तो करीब आप 3 से 4 आलू को बॉईल करके रख लीजिएगा, और एक आलू को ये जो हमने साबूदाना भिगोए थे ना उसके अंदर ग्रेट कर देना है। तो ये बाइंडिंग के लिए भी अच्छे से काम लगेगा। और हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं जिसे हम साबूदाना के अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि मसाले में हमने लिया है शक्कर है, नमक है, धनिया जीरा पाउडर, काली मिर्च, सिंगदाने जो होते हैं ना उसे क्रश करके हमने 2-3 चम्मच ऐड कर दिया है, नींबू का रस ऐड कर दिया है 2 चम्मच, जिससे कि एक मस्त टेंगीनेस आ जाएगी। क्रश्ड पीनट्स जरूर डालिएगा, बाइंडिंग अच्छी आती है। और अभी सारा कुछ हम अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद ना इसे हमें थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, अंदर शक्कर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तब तक हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। और ये जो हमारा बैटर है वो भी 5 मिनट के बाद हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट और मिर्ची की पेस्ट। तो जो कटोरी बनाने वाले हैं साबूदाना की बनेगी, तो वो भी तो टेस्टी लगनी चाहिए ना, इसलिए इसके अंदर भी हमने बहुत सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब ये हमारा बैटर तो रेडी है, थोड़ा सा मैश करके मिक्स कीजिएगा जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी आए। और इसे हमें एक कटोरी ली है, कटोरी के ऊपर अच्छे से हमें फैला लेना है। अगर आपको ये बहुत चिपचिपा लगे तो आप क्या करना, थोड़े पानी वाले हाथ करना और फिर कटोरी के पूरे आजू बाजू हम इसको फैला लेंगे। तो ये हमारी कटोरियाँ तो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने 2-2 कटोरी बनाकर रेडी कर ली है। ये देखिए है ना, सुंदर सी कटोरी रेडी। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो अब इन कटोरियों को रख देंगे ऑयल में फ्राई होने के लिए। तो कटोरी के ऊपर ना पहले कोई ऑयल मत लगाइएगा, वरना फिर क्या होगा ना कि कटोरी तेल में डालते ही ना वो अलग हो जाएगी बोल से, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, और खुल जाएगी तो फिर कटोरी नहीं बन पाएगी। तो थोड़े समय तक इसे कटोरी के साथ इसी तरह से रखने के बाद ये देखिए कटोरी बाहर से तो अच्छी सी फूल गई है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इकोबिक पेपर ले लिया है। अब कटोरी को अच्छे से थोड़ा सा सारी साइड से ना खोलने की इस तरह से कोशिश करनी है, पूरा नहीं खोल देना है एक ही साथ, वरना फिर अंदर का जो बैटर है ना वो फिर चिपक जाएगा। इसलिए इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे और फिर उसको हम अलग करते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, ऐसा नहीं है कि कटोरी के साथ चिपक जाती है। ये देखिए हमारी कटोरी तो रेडी हो चुकी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए अंदर से पकने देंगे ऑयल के साथ। और ये देखिए कटोरी रेडी हो चुकी है, अब इसे निकाल लेना है। तो हम इसे इकोबिक पेपर में निकालेंगे जिससे कि सारा ऑयल जो है वो सोख हो जाए। और जब तक वो वाला बाहर से ऑयल सोख होता है तब तक हम दूसरी कटोरी रख देंगे फ्राई होने के लिए। और फिर उस कटोरी को थोड़ा ठंडा होने के बाद उल्टा देंगे जिससे कि अंदर का भी सारा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ हमारी दोनों की दोनों कटोरियाँ तो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे है साबूदाना का जो पापड़ आता है ना, जो हम फरार में खाते हैं, तो वही लिया है, उसे हम फ्राई कर लेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे थोड़े से पीनट्स लिए हैं, पीनट्स को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स है तो कोई बात नहीं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ना हो तो आप इस तरह से फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर का भेल रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फराली जो चिवड़ा आता है वो ऐड किया है, फिर यहाँ पर हमने पोटैटो वेफर ऐड करी है, और जो हमने साबूदाना का पापड़ था फ्राई किया हुआ वो ऐड कर दिया है। इसके छोटे टुकड़े कर देंगे जिससे कि एकदम ही क्रंची क्रंची सा टेस्ट आ जाए। और फिर इसके अंदर हमने बॉयल पोटैटोज़ को चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देना है। फिर अनार के दाने ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे हमने थोड़े से एप्पल कट करके डाले हैं, एप्पल को छोटा छोटा कट करके डालोगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर यहाँ पर हमने ग्रीन चटनी ऐड करी है, ग्रीन चटनी में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, धनिया, पुदीना, मिर्ची और नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। फिर इसके अंदर मीठी चटनी ऐड कर देनी है और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे।
थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दिया है और ये हमारी भेल जो है उसे अच्छे से मिक्स करके कटोरी के अंदर अच्छे से फिल कर देनी है। तो आप देख सकते हो कटोरियाँ अंदर से भी अच्छी सी पकी हुई है और बाहर से भी बहुत टेस्टी है। तो अब इसके ऊपर से थोड़ा सा और चिवड़ा डालेंगे, थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे यानी कि पोमेग्रेनेट ऐड कर देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे जो हमने बॉयल पोटैटोज़ था ना चॉप किया हुआ, वो ऐड कर देना है दोनों के ऊपर। अब इसके ऊपर दही डालना है। अब दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। फिर उसके ऊपर थोड़े से फ्राइड पीनट्स ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने जो पोटैटो वेफर है ना वो ऐड कर दी है और इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ है यहाँ पे वो ऐड कर देनी है। धनिया से गार्निश कर लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर देंगे और सर्व कर देंगे। तो ये कटोरी चाट आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, आई बेट दिस। तो रेडी है ना हमारी लाफ्टर शेफ़ वाली कटोरी चाट साबूदाना की। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप लोग जो है ना नवरात्रि का उपवास करते हो या फिर कोई भी उपवास करते हो, ये वाला खा के आप उपवास कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है, टेंगी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपका उपवास है। तो रेडी है हमारी कटोरी चाट। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।